तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो ट्रांजिस्टर होता है। दो तरह के ट्रांजिस्टर और दो तरह के मॉसफेट, दो दो तरह के हमेशा कुछ भी बात होगी तो हमेशा दो तरह का सोचना है आपको कि एक ही ऐसा है तो इसके विपरीत में भी तो काम करने वाला एक होना चाहिए। तो उस हिसाब से चलेंगे तो हमेशा समझने में आसान भी रहेगा और इसे समझेंगे। तो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर का उपयोग क्यों करते हैं ये जानना पहले जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये रिले है। अगर हम इस रिले को फास्ट, अगर हमारे पास कोई स्विच है और इसको ऑफ और ऑन कराना रहे तो मैनुअली अगर हम इसको ऑन ऑफ कराएंगे तो 1 सेकंड के अंदर इसको कितने बार तक ऑन ऑफ करा सकते हैं? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 या 3 बार करा सकते हैं 1 सेकंड में। इससे ऊपर हम स्विचिंग नहीं करा पाएंगे, इसको ऑन ऑफ नहीं करा पाएंगे। तो इससे बचने के लिए दूसरा चीज, जब रिले की बात आती है कि रिले से, तो रिले की भी एक कैपेसिटी होती है क्योंकि ये मैकेनिज्म है। तो इसमें जब हम करंट देंगे तो फिर ये मैग्नेट खींचेगा। तो इसमें भी एक टाइम की बाउंड होगा क्योंकि ये भी ज़्यादा समय तक ये स्विचिंग एक लिमिट तक ही कर पाएगा। 1 सेकंड में ये भी अगर बहुत ज़्यादा फास्ट कराया जाए इसको तो 3 से लेकर के 5 या 6, इससे ऊपर ये स्विचिंग नहीं कर पाएगा 1 सेकंड में। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? ऐसे में इस परेशानी को खत्म करने के लिए इस ट्रांजिस्टरों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो हमारा स्विच है उसको ऑन ऑफ कराने के लिए ही, ये हमारा कोई स्विच है तो इसको ऑन ऑफ कराने के लिए ही ये ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर 100वें हिस्से, 1000वें हिस्से की बात है। तो इतना स्विचिंग ट्रांजिस्टर ही कर सकता है। मैकेनिज्म मैनुअली कोई चीज नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका उपयोग होता है ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर स्विच कैसे करता है वो भी देखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक रिले लगा दिया है। मान लेते हैं कि हमारा कोई यहाँ पे बल्ब है और ये बल्ब हो गया और ये इसमें सप्लाई इनपुट जो भी है हमने दे दिया। तो यहाँ पे आकर के पड़ा। दूसरा चीज क्या है कि इस यहाँ पे जो ये है तो ये तो मैनुअली एक नॉर्मल सी कंडीशन है, बहुत नॉर्मल। 1 एम्पेयर इसमें हम वोल्टेज को फ्लो करा सकते हैं रिले पे। 1 एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर तक हम इस पे फ्लो करा लेंगे। लेकिन इस ट्रांजिस्टर को बोलेंगे कि इतना सहन कर लेगा तो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिली में होते हैं या एम्पेयर में आएंगे। 1 एम्पेयर बहुत लास्ट होता है, इतने ये नहीं कर पाएंगे और इतना हाई वोल्टेज पे भी ये काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है जहाँ पे स्विचिंग का स्पीड ज़्यादा। यहाँ पे तो एक नॉर्मल सी बात है, इसके लिए समझने के लिए मैं यहाँ पे रिले लगाया हूँ क्योंकि हमारे सर्किटों में रिले का ही इस्तेमाल होगा। तो इस रिले को ऑन कराने के लिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए पीएनपी और एनपीएन, ध्यान से देखिए पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के बीच का अंतर, क्या अंतर है ये जानते हैं। पीएनपी और एनपीएन के बीच एक बड़ा अंतर यह है। क्या अंतर है वो समझते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर से इमीटर के बीच
करंट का प्रवाह तब होता है जब हम बेस पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। आप बात समझिए, जब हम बेस पे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, यानी ये हमारा बेस है, इस पे प्लस सप्लाई देंगे, वो कितना वोल्ट होना चाहिए? जंक्शन, जितने भी जंक्शन होते हैं, पीएन जंक्शन हो या एनपीएन हो, तो इस जंक्शन को तोड़ने के लिए, उस गेट को तोड़ने के लिए, उस गेट को धक्का देके खोलने के लिए इतने वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो गेट नहीं खुलेगा, ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे हमको यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देनी है, इस जगह पे पॉजिटिव सप्लाई देनी है। तो पॉजिटिव सप्लाई हम कितना देंगे? तो 0.7 से ज्यादा होना चाहिए, यानी 1 वोल्ट भी अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये संचरण कर जाएगा, यानी ये करंट को ऐसे फ्लो करा देगा, यानी करंट को फ्लो कराएगा। यानी ये जो हमारा पॉजिटिव पहले ही इसमें लगा हुआ है और इस रिले में ये निगेटिव सप्लाई जब भी फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तो इसमें प्रेशर बनेगा इस पे और इसके जरिए ये ऑन हो जाएगा, रिले में पावर ऑन हो जाएगी। और जैसे ही इसे हम बंद कर देंगे, इस सप्लाई को बंद करेंगे, तो फिर ये ऑफ हो जाएगा और फिर ये स्विच बंद हो जाएगा, अंदर की स्विचिंग बंद हो जाएगी, ये फिर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा चीज इसको समझते हैं और एक तरीके से, ये लगे हुए क्या कैसे कैसे हो सकता है। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये जब भी आपको सर्किट में लगा हुआ मिलेगा, तो इसके साथ में एक और चीज आपको लगा हुआ मिलेगा। ये हमेशा एक रेजिस्टेंस के जरिए ऐसे पुल डाउन करके रखा हुआ रहता है। पुल डाउन बोले तो निगेटिव में इसको कनेक्ट करके रखा जाता है। ये 10K भी हो सकता है और 2K भी हो सकता है या 1K भी हो सकता है। और इस पे जो है माइक्रो कंट्रोलर से, हमारे एमसीयू से आने वाली सप्लाई इसके ऊपर अप्लाई की जाती है। अब सोचने वाली बात होगी कि यहाँ पे कितने, मतलब कितने ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं कितने मान की लगेगी। तो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है इसके ऊपर, इसमें कितना मिली करंट है। अगर इसके अंदर 5 मिली करंट है, 0.5 मिली, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये बदलाव हो जाएगा इसमें, यानी ये बदल करके 21 भी हो सकती है, 22 के का भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये पुल डाउन करके रखा जाता है, किस लिए कि अगर किसी कारण से इसके अंदर फ्लक्चुएशन अगर होती है कहीं भी, तो इसमें वोल्टेज ना आ जाए अचानक, इसमें वोल्टेज ऐसा ना आ जाए जो कि ना चाहते हुए फ्रीक्वेंसी के रूप में हो। फ्रीक्वेंसी भी हमेशा वोल्टेज में ही रहती है ना, तो वो ऐसे ना आ जाए, इसको ऑन ना कर दे। इसके लिए हमेशा ग्राउंड की तरफ रखते हैं। और इसमें जो गेट पे इसको जो सप्लाई देते हैं, अच्छा इसके गेट को भी चाहिए सप्लाई, तो इसका भी एक करंट होगा। हाँ, करंट होता है, जैसे सबका होता है। 5 मिली से लेकर के 20 मिली तक, ये लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि सब भी माइक्रो कंट्रोलर में ये कंडीशन रहती है, 5 मिली से लेके 20 तक। 20 अगर हम बोल देते हैं कि लास्ट स्टेप है और ये डाउन का लिस्ट स्टेप है, तो 15 कभी भी आप निकालिए, तो 15 पे आप निकाल सकते हैं, 15 पे निकालिए या तो 10 पे निकालिए। इस 10 और 15 के रेशियो पे, मतलब 15-10 क्या है, 10 मिली एम्पेयर मान के चलिए, या 15 मिली एम्पेयर मान के चलिए। ठीक है, 15 मिली एम्पेयर। तो इतना अगर मान के चलते हैं तो कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे, उसी हिसाब से इसमें लगा रहेगा, कहीं भी रहे कहीं भी रहे। तो इसमें इसमें जो है प्लस सप्लाई दी जाती है, इस पे प्लस सप्लाई दी जाती है, तो जा करके ये संचरण करता है, यानी ऑन होता है इस तरह से।
इसमें, और वोल्टेज कितना होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तब भी जाके ऑन होगा, नहीं तो ऑफ रहेगा। इतना तो सिर्फ बैलेंस करेगा, जा करके इसके गेट को सेंटर पे लाके खड़ा करेगा। और जब इससे ओवर वोल्टेज होगा तो धक्का दे करके इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा, इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराएगा पूरा तेजी से। तो ये मान के चलिए कि ये वोल्टेज से ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे सप्लाई कितनी दी जा सकती है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट 5 वोल्ट तक भी सप्लाई इस बेस पे आप देखोगे तो 2 वोल्ट भी हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है इस पे सप्लाई, ठीक है। लेकिन वो रेजिस्टेंस के जरिए इसको लिमिट कराया जाता है कि हाँ इससे ऊपर ना हो, मिली एम से ऊपर ना हो। एक तो ये हुआ। अब इसका ठीक अपोजिट देख लेते हैं, दूसरा अपोजिट भी होगा ना, तो अपोजिट देखते हैं। ठीक इसका अपोजिट बिल्कुल ये है। यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है पी एन पी, ठीक है, पी मतलब पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे न्यूट्रल, और यहाँ पे एन, तो न्यूट्रल पॉजिटिव, यानी बेस में हमेशा इसको बेस माना गया है। तो यहाँ पे प्लस सप्लाई है, यहाँ पे निगेटिव सप्लाई। तो यहाँ पे जो है एन, तो एन पी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देना है तो अधिक होना चाहिए। अगर उससे कम होगा, इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, यानी ऑन नहीं होगी ये सर्किट। बिना वोल्टेज दिए ऑन होती है तो, बिना वोल्टेज दिए ऑन अगर होती है तो इसका मतलब कि ये खराब है, अंदर से इंटरनली शॉर्ट है। ये हमारे जितने भी एसी की जो सर्किट है, एसी पीसीबी, ठीक है, इंडोर की, तो वहाँ पे रिले को ऑपरेट कराने के लिए किसी किसी पीसीबी में आप देखेंगे तो इसका इस्तेमाल रहेगा। दूसरा चीज इस्तेमाल इसका मोटर को, जो मोटर होती है, मोटर को जो फीडबैक दी जाती है, मोटर को चलने के लिए आईसी को, यानी जो 50 हर्टेज जो होती है ना, 100 हर्टेज जो बनती है, उसको इस ट्रांजिस्टर के जरिए ही बनाया जाता है। उसको भी आपको दिखा देंगे जब भी पीसीबी रहेगी सामने, तो और आसान हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो भी आसान हो जाएगा, आपको दिखने में और समझने में भी आ जाएगा। इसका अपोजिट बिल्कुल ये है। ये कैसे है देख लेते हैं। पी एन पी यानी पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे ये निगेटिव जो सप्लाई है, ये इस पे निगेटिव अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हम देख लेते हैं तो ये इसको इसको कैसे रखते हैं, इसको पुल अप करके ऐसे रखते हैं पॉजिटिव की तरफ, ये पॉजिटिव है तो पुल अप करके रखा जाता है किसी भी रेजिस्टेंस से। हम 10K से ही इसको पुल अप कर देते हैं। 10K से पुल अप करके रखने का मतलब है कि इसका और इसका बैलेंस दोनों का होकर के यहाँ पे 0 रहेगा, कोई संचरण नहीं होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर जो इसको जैसे ही 0 करेंगे, 0 कितना, इससे भी कम, अगर ये भी रहेगा तो भी संचरण कर सकता है। अगर छुट्टा छोड़ देंगे इसको तो ये करंट ये ऑटोमेटिक फ्लो कर सकता है। इसके लिए इसको जो है हमेशा निगेटिव की तरफ से, निगेटिव निगेटिव सप्लाई ऐसे ग्राउंड से, यानी जीएनडी की तरफ से जब इस पे अप्लाई करेंगे, 0 जैसे ही होगा यहाँ पे वोल्टेज, तो ये तुरंत संचरण करने लगेगा, फिर रिले ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर हो गए। एक ऊपर यहाँ पे लिखा है ट्रांजिस्टर तभी चालू होगा जब वोल्टेज इससे भी कम होगा, इससे भी कम होना चाहिए। अगर ये यहाँ तक रहेगा तब भी नहीं चालू होगा, इससे भी कम होना चाहिए, यानी बिल्कुल यहाँ पे शून्य हो जाना चाहिए, तब यहाँ होगा। यहाँ पे अभी समझेंगे, 2 ट्रांजिस्टर को लगा दिए हैं और हम पल्स से ऐसे देते हैं, ठीक है।
ऐसे पल्स देते हैं तो ये पल्स ऑन हुई। अगर दोनों पे एक ही पल्स देते हैं, एक समझने के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। हमने एक पल्स ले लिया इस तरह से, जो ऐसे चालू हुई, बंद हो गई, ये 0 पे आ गई, फिर ऐसे हुई, ऐसे। यहाँ भी इसी को कनेक्ट कर देते हैं और इसी सप्लाई को हम यहाँ भी कनेक्ट कर देते हैं। इसमें एक लगा देंगे ट्रांजिस्टर, डायोड ऐसे लगा देंगे ताकि ये रिवर्स ना आए। इसकी जो ये वाली सप्लाई है ये रिवर्स ना आए इसमें। और ये यहाँ पे लगा देंगे ऐसे कि इसका रिवर्स इधर ना आए। तो ये गलत लगा है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, डायोड लगा देते हैं। तो पता भी नहीं चल रहा है कि डायोड कैसा लगा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये सब प्रैक्टिकल वाली चीज है, मजेदार चीज है। कहते हैं लोग ना कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो बोलता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉनिक में अपने हिसाब से आप करने लगे, देखिए काम का प्रेशर अलग होता है। काम का प्रेशर रहेगा तो कुछ भी काम नहीं आप पे आएगा, क्योंकि सामने वाला कस्टमर बोलेगा कि हमारा पीसीबी तुरंत करके दे दो, और आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझ में आएगा तो हम करेंगे, उलझे रहेंगे, दिमाग के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो फिर आप बोलोगे इस काम से जितना जल्दी छुटकारा ले लो, नहीं जम रहा है। नहीं तो इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट तो इतना आता है कि आप सोच ही नहीं सकते हो। चलिए, लेकिन मैं करूँगा, ये सब करके दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मुझे मालूम। तो यहाँ पे मैं एक